नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं जयप्रकाश बौद्ध, आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। तो आज हम चौना गांव के अंदर हैं, हरियाणा से आए हैं। सर आप? मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, सिरसा, हरियाणा। हरियाणा का लास्ट अंतिम जिला है, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर पड़ता है। तो हम यहाँ पर एनबीएम या टीबीएम की तरफ से, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की तरफ से जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, बुद्ध शिक्षा प्रशिक्षण शिविर और से मेडिटेशन शिविर जो लगाया था, इसमें एक हमारे मित्र हैं, प्रिय मित्र जो पदम सिंह जी, इनके द्वारा ब्रह्मचारी हैं, टीबीएम में ब्रह्मचारी हैं और बाबा साहब से और समाज से काफ़ी लगाव रखते हैं। इनका हमारे से पहले से और सोशल मीडिया से या फिजिकली कॉन्टेक्ट रहा। तो मेरा रुचि थी, मैं बोध गया में भी टीबीएम की तरफ से लगाया गया शिविर में अटेंड कर चुका हूँ पहले, और समाज के प्रति, बाबा साहब के प्रति हमारे हृदय से लगाव है। तो मेरे मित्र हैं, साथ में हम 2 आदमी, हम सिरसा से आए। मुझे यहाँ पर जो है बहुत अच्छा लगा, और टीबीएम का जो कार्य प्रणाली है, सिस्टम है, जो इनका बाबा साहब और तथागत बुद्ध को आदर्श मानकर जो इनके पदचिन्हों पर चलकर समाज को जागरूक कर रहे हैं, जो बुद्ध की शिक्षा, टीबीएम एक बहुत अच्छा, ईमानदार और एक डिसिप्लिनेर एक संघ है, जिसमें, क्योंकि मैं पहले अटेंड कर चुका हूँ बोध गया में, 7 डेज शिविर लगा था वहाँ पर बोध गया में। तो मैं यहाँ पर उसी ईमानदारी और उस व्यवस्था को, सिस्टम को देखकर यहाँ पर आया। और हमारा मकसद है, मेरा भी एक हार्दिक मकसद है, उद्देश्य है कि बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलकर तथागत बुद्ध को आदर्श मानकर हमारा समाज जो मनोवादी व्यवस्था में फंसा हुआ है, और उसकी वजह से सबसे हमारा भारत देश का पिछड़ापन सबसे बड़ा यही है कि ये व्यवस्था जो दबे कुचले लोगों पर थोपी गई है, उसकी वजह से देश का पिछड़ापन, और उसकी वजह से मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि हमारा देश भी गुलाम, जो इसी व्यवस्था की वजह से इतने लंबे समय तक गुलाम रहा, पिछड़ापन यही कारण है। अभी भी जो, अगर मैं कहूँ, कहना नहीं चाहिए वैसे, देखो, क्योंकि टीबी में आध्यात्मिक हम कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन ये व्यवस्था धार्मिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सब जुड़े हुए एक दूसरे से। तो पीछे हमारे हरियाणा में भी एक एडीजीपी को हत्या करनी पड़ी, उसी सामाजिक ढांचे की वजह से, और सीजीआई के ऊपर जो जूता फेंका, ये राजनीतिक पॉइंट नहीं है, ये सामाजिक से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए उस व्यवस्था को हम एक समतामूलक समाज की स्थापना, जो बाबा साहब की सोच थी, तथागत बुद्ध की जो व्यवस्था थी, उसको स्थापित करने के लिए हम प्रयास है। हम किसी जाति और धर्म, किसी उसके खिलाफ नहीं है, हम समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, इस प्रयास के लिए हम आए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और ये जो हमारी संगत है, यहाँ पर जो भी लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं, पारिवारिक जो मैत्री भाव रखने वाले सभी व्यक्ति हैं। जितने भी धर्मचारी हैं, मित्रोधन यहाँ पर जो एक लीडरशिप कर रहे हैं, वो उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से लोग हमारे को समझा रहे हैं। हमारे समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग, उपासक उपासिका यहाँ पर भाग ले रहे हैं, उनको बहुत ही बढ़िया ढंग से जो है अपने तैयार करके, जो है लेसन तैयार करके, और बुद्ध की शिक्षा को यहाँ पर उनको देकर जागरूक कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, लास्ट सवाल। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आपसे हमारा मिलन हुआ। आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे इतने ईमानदार भाई जो है आपको जागरूक कर रहे हैं। थैंक यू। एक सवाल है मेरा जी। जैसे कि कुछ लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं। अब जो माहौल चल रहा है, यानी कि दिवाली चल रही है, दिवाली कुछ बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कुछ अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट लोग उसका खंडन करते हैं कि दिवाली हमारा त्योहार नहीं है। तो उस पर कुछ प्रकाश जी, मैं भी इस बात को मैं समर्थन वो करता हूँ कि दिवाली जो है वो हमारा त्योहार नहीं है। जिस रूप में ये मना रहे हैं भी, उससे मेल ही नहीं खाता है कि जो रामचंद्र जी फलाना ये, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के मुकदमे के तहत रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, तो उसमें सभी पात्र भी काल्पनिक हो गए फिर जो है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा त्योहार नहीं है। त्योहार का मतलब अगर हम शाब्दिक अर्थ माने तो त्योहार तुम्हारी हार। तो हमारे जो हमारे पूर्वज थे, उनको राक्षस कहकर, जो दानव कहकर उनको पुकारा, और अपने जो है देवता कौन होता है, जैसे पंखे का आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार, वो देवता जो देने देने का काम करते हैं। लेकिन इनके जो देव देवता, इनके जो भगवान जिसको कहते हैं, इनको ईश्वर कहते हैं, वो लेने का काम करते हैं। जबकि ये सब की पाखंड है, इसका हम विरोध करते हैं। ये हमारी परथोपी व्यवस्था, ये जो त्योहार है, ये सभी गरीब को गरीब करने का जो व्यवस्था है। धनतेरस है, जैसे एक छोटा मैं बीच में करूँगा, टाइम हमारे पास भी, आप धनतेरस की जैसे बात है, तो बाणिया और ब्राह्मण को पास धन दाता, गरीब आदमी, अब जरूरी थोड़ी, जिसको जब आवश्यकता होगी शादी ब्याह की या बर्तन की, तभी ले ले, धनतेरस पर लेना में क्या वो है।
इसलिए सब थोपी व्यवस्था, ब्राह्मण और बाणिया की जो व्यवस्था है, ये गरीबों को गरीब करने की व्यवस्था है। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि रामचंद्र जी जो है 14 वर्ष के बाद अपने घर पे आए तो दिवाली हिंदू मनाने लगे, लेकिन उसी का उदाहरण लेते हुए बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं, कुछ अम्बेडकरवादी वो लोग होते हैं, वो भी ये कहते हैं कि इस दिन तथागत बुद्ध अपने शहर आए, अपने पिता के यहाँ आए, इसलिए बुद्धिस्ट लोग वो हाँ। दिवाली मनाते हैं। इसमें है, इसमें ऐसा कुछ है, कुछ क्या बहुत कुछ है कि तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद में पहली बार जब उनको पता लगा भी सिद्धार्थ से वो गौतम बुद्ध यानी बुद्ध बन गए हैं, बुद्ध ज्ञानी के ज्ञानी बन गए हैं, बुद्ध कोई इंसान नहीं है, बुद्ध एक स्टेज है ना। तो बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद में तथागत बुद्ध वाराणसी से चल के जब वो पता लग गया भाई उनको, जो कपिल वस्तु जहाँ पर उनकी परिवार रहता था, उनके जो पिता थे, क्या नाम था उनका, शुद्धोदन। तो उनके परिवार ने उनकी स्वागत के लिए जो वहाँ आए, तो उसके खुशी में सारे उसमें जो है साम्राज्य में सारे आसपास के जो इलाके में घी के दीपक जलाए थे, ऐसा मान्यता है। तो उसको जोड़कर देखते हैं, तो इट मीन कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि ये उससे तो मेल खाता ही नहीं है। जो जो जाति भारत देश में जितना इतना किसी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसी व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब ने पूर्ण जीवन लगा दिया, अपने बच्चों को जो है समर्पण कर दिया, यानी कि त्याग वो कर दिया, मतलब बलिदान करना पड़ा हमारे समाज के लिए। उन्होंने अपने आप को ये नहीं कहा भी मैं किस पूरे जो दबे कुचले लोग हैं, महिला है, सबके लिए जो काम, उसी व्यवस्था के अनुसरण करते हुए हम जो है, मैं भी ये इस बात को मानता हूँ, मेरा अपना विचार है कि ये जो थोपी हुई जो त्योहार है वो हमारे हित में नहीं है। सर एक सवाल और है, मेरा लास्ट सवाल है ये, जैसे कि जो शिविर लगते हैं, यानी कि त्रिरत्न बौद्ध महासभा लगाते हैं या और भी सामाजिक संगठन है, शिविर लगाते हैं जगह जगह, तो इन शिविरों की क्या आवश्यकता है समाज को? हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है कि शिविरों की इसलिए आवश्यकता है कि हमारा जो समाज है वो आर्थिक, देखो बहुत से उनका यानी कि 5 लक्षण त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, उसका नाम इस ढंग से है। तो 3 रत्न क्या है, बुद्ध धम्म और संघ, और 5 शील और 8 मार्ग, 10 पारमिता, इनके ऊपर जो बुद्ध का संघ है वो टिका हुआ है। इनमें सबसे जो आज का हमारा जो शिविर का टॉपिक भी है, अस्तित्व के 3 लक्षण। जीवन, सभी का जीवन जो है अस्तित्व के 3 लक्षण है ना। प्रज्ञा, शील, समाधि, वो जो 5 शील है, यानी कोई भी व्यक्ति है, विशेषकर हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जाटो है, वाल्मीकि है, धाणक है, खटीक है, जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पीसी है, नशा पता करते फंसे हुए है ना, वो गलत काम करते हैं, मतलब अज्ञानता में, जानबूझकर थोड़ी करते, अज्ञानी है, उनको पता नहीं है। तो उसको दूर करने के लिए पंचशील यानी कि बुद्ध का जो धम्म है, उसमें सबसे बढ़िया, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है। हमारी जो शिविर में इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है, चलता है। तो प्रैक्टिकल के द्वारा जो मेडिटेशन से ही विकार दूर होते हैं मनुष्य के, तो इसलिए जो है ये शिविर लगाना बहुत आवश्यक है। हमारी गरीबी को जागरूक करना, समाज के लोग को लगा रहे हैं अभी इतनी दूर से, उसी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, जो अपने कंटिन्यूटी रखने के लिए हमने शामिल हुए यहाँ पर। तो इसलिए जो है ये शिविर बहुत आवश्यक है समाज में। नैतिकवान समाज होगा तो ये जो दुराचार हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, मारकाट हो रही है, और नहीं होगी 100% को, इस बात का चैलेंज है। बुद्ध ने कहा मैं ईश्वर नहीं मार्गदाता हूँ, इस मार्ग पर चलोगे तो आपको भी जो है लाभ होगा। तो उसी लाभ को हम बांटने के लिए ये शिविर लगाने आवश्यक है। मिलकर बहुत खुशी हुई। जय भीम नमोदय साथियों, जैसे कि आपने अभी देखा सुना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर ज़्यादा करें। जय भीम नमोदय।